यूएस में लेटेस्ट सीपीआई प्रिंट आया है आज और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 5% और रिजल्ट क्या आया 4.9%। व्हाट 4.9% यानी कि 0.1% कम आया है एक्सपेक्टेशन से। लेट्स गो मैन, लेट्स गो सम बाय सम बिटकॉइन, सम रियल एस्टेट, सम नैस्डैक स्टॉक्स। ये मार्केट का रिएक्शन था इमीडिएटली, लेकिन जब रियलिटी किक्स इन हुई तो मार्केट ने डंप लिया। रियलाइज किया कि 0.1% इट्स नथिंग। ओके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे निक टी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हैं, इनको अक्सर फेड का माउथ पीस भी कहा जाता है कि फेड को अगर कोई खबर रिलीज करनी होती है ना, मार्केट में लीक करनी होती है, तो वो निक टी के जरिए की जाती है। तो निक टी ने स्टेटमेंट दी कि फेड इज मोस्ट लाइकली डन हियर विद द रेट हाइक्स, और उसके बाद से मार्केट ने दोबारा रैली की। मतलब सर्कस का समय है इस वक्त मार्केट में। बैड न्यूज इज गुड न्यूज, गुड न्यूज इज बैड न्यूज। इसके ऊपर मार्केट रैली कर रही है। एनीवे, ये जो मार्केट की जो पंप्स एंड डंप्स है ना, ये शॉर्ट टर्म्स के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस इज नॉट गुड साइन फॉर इकोनॉमी। रियलिटी ये है कि इकोनॉमी इज मेस्ड अप गाइस। लाइक inflation is still too high, even though it is less than expectation 0.1%, it is still too high. और आप जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, अब होगा क्या? अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड ने अब रेट हाइक नहीं करने, यानी कि ऑड्स जो है ना रेट हाइक्स के वो प्रीटी मच जीरो हो चुके हैं। और मार्केट ऑल्सो एक्सपेक्ट कर रही है कि अब एग्रेसिवली रेट कट्स होंगे गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट लाइकली ऐसा ना हो सकता है वो फेड जो है रेट्स पॉज कर दे और उसी लेवल पर रखे, क्योंकि फेड को रेट कट करने का जो रीज़न होगा ना वो होगा सिवियर रिसेशन। लाइक अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% से ऊपर चले जाए, अगर जीडीपी जो है वो नेगेटिव आ जाए कंसेक्यूटिवली, और ले ऑफ्स बढ़ जाएं और बैंकिंग क्राइसिस मजीद सिवियर हो जाए, जब तक इस तरह के इवेंट्स नहीं होंगे फेड ने रेट कट्स नहीं करने। मतलब क्या ज़रूरत है उनको रेट कट्स करने की? उनकी लेगेसी जो है वो ऑन द लाइन है, क्योंकि जैसी रेट कट्स होंगे ना, इट इज़ ए साइन ऑफ स्टिमुलस इन द इकोनॉमी, जो कि मोस्ट लाइकली इन्फ्लेशन को दोबारा से पंप कर देगी। तो वो ये नहीं चाहते, और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं चाहता ऐसा होना। लेकिन जो रिस्क हैं रिसेशन के वो अपनी जगह पे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर फेड कि उन्होंने किस तरह से रेट हाइक्स को कंट्रोल करना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बैड टाइम स्टिल येट टू कम। अभी हमने कुछ भी नहीं देखा। जो ब्रीव हो रहा है ना इकॉनमी के अंदर, फ्रॉम कमर्शियल रियल एस्टेट के हवाले से, बैंकिंग क्राइसिस के हवाले से, जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ वी हैवंट इवन सीन द डेप्थ ऑफ दैट येट। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो कैश पोजीशन रखें अपने पास, कैश साइड में रखें। यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट 6-8 months। आई एम जस्ट गिविंग यू सम हेड्स अप गाइस। ओके, अगर आप बेट्स कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बम्पी गोइंग फॉरवर्ड। वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने अपना एक न्यूज़ लेटर भी शुरू किया है जिसमें मैं इन टॉपिक्स के ऊपर अब एक ब्लॉग भी इशू करूँगा। तो विजिट कीजिए yasinizami.com पे और फीडबैक दीजिए मुझे। अगर कोई आपको चीज़ लगती है कि मैंने गलत कही है तो प्लीज़ correct me. I'm happy to be corrected, and I'm happy to take your feedback as well. Until my next video, take care. Bye.